नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना, उसके बाद पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल। मतलब ये सूक्ष्म पाठ योजना जो है पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल का है। फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है या शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र दूसरा, अवधि 6 मिनट। ये सूक्ष्म पाठ्य योजना जो है 6 मिनट का होता है। यहाँ प्रकरण है काल के प्रकार। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र काल के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, फिर क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न जो प्रस्तावना का है, प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ होते हैं। पहला जो प्रश्न है छात्राध्यापिका द्वारा पूछा जा रहा है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो यहाँ छात्र बताते हैं भोजन, वस्त्र, मकान। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, इनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है? तो छात्र बताते हैं कार्य, परिश्रम करता है, मतलब कार्य या परिश्रम करता है। तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, कार्य को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? तो यह छात्र बताते हैं क्रिया कहते हैं। चौथा प्रश्न, क्रिया किस समय हुई या हो रही है या होने वाली है, उसे क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं कि उसे काल कहते हैं। अब पांचवा प्रश्न, काल के बारे में आप क्या जानते हैं? अब छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं, क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ प्रश्न जो है विस्तृत हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। कहते हैं कि बच्चों, आज हम लोग काल के प्रकार के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। कुछ लोग यहाँ अध्ययन ही लिख देते हैं, नहीं, अध्ययन अध्यापन दोनों लिखा जाता है, करेंगे। उसके बाद पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। क्रम संख्या, प्रस्तावना शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, शिक्षक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि मतलब छात्रों के पूर्व, मतलब शिक्षक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया कि नहीं, कितना क्या है, यहाँ मूल्यांकन तालिका में गोला किया जाता है। दूसरा घटक, कथनों एवं प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, समुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि मतलब शिक्षण कार्य में किसी साधन या सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया कि नहीं। तो यहाँ अगर प्रयोग किया गया तो गोला यहाँ पर किया जाएगा 5, 6 की तरफ, नहीं तो इधर कर दिया जाएगा, निशान यहाँ लग जाएगा। पांचवा घटक, प्रस्तावना अवधि विस्तार समुचित था। मतलब छात्राध्यापिका जो शिक्षण कार्य करती हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना का, तो उसका अवधि विस्तार जो 6 मिनट उतने देर में शिक्षण कार्य की कि ज़्यादा समय लग गया। अब यहाँ मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। मतलब छात्र जो है शिक्षण कार्य में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, छात्रों को अभिप्रेरित किया गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, शिक्षक ने उद्देश्य कथन प्रभावशाली ढंग से किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती है तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ के निरीक्षण करते हैं या आलोचना करते हैं या कोई सुझाव देते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका बाद में इस आलोचना को देखकर या सुझाव को देखकर अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सके। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं।
फिर शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।